Hello learners, once again welcome back to my channel, that is NTA UGC NET Paper 2 Education. As for the latest syllabus, I am once again with you. We are studying chapter number 2, that is History, Politics and Economics of Education. In that, the very first point, that is A division, in it we are studying committees and commissions contribution to teacher education. उसमें हमने अब तक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ का पार्ट 1 उतना हमने पढ़ लिया है. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का पार्ट नंबर 2. वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडे सेशन. As you could see over here, we are going to study National Curriculum Framework for Teacher Education, जिसको हम abbreviated form में NCFTE 2009 भी कहते हैं. एंड उसका टैगलाइन है टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर. दिस इज द पार्ट नंबर 2. नाउ लिसन, ये जो ड्राफ्ट है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो NCFTE 2009 का जो ड्राफ्ट है वो टोटल 6 चैप्टर में डिवाइडेड है. उसमें से मैंने बाइफरकेट किया है हर एक चैप्टर, यानी कि पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर किया है. ये पार्ट 2 है, उसमें मैंने सेकेंड चैप्टर कवर किया है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2. द चैप्टर नंबर 2 इज टाइटल्ड एज करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन. अब यहाँ पे वर्ड देखो, इनिशियल टीचर प्रिपरेशन. इनिशियल दिया है. इनिशियल किसे कहते हैं? यानी कि अभी आपने एक्चुअल में टीचर नहीं बने हो, आप एस्पायरिंग टीचर हो, आप स्टूडेंट टीचर हो, यानी कि इनिशियल फेज़ है आपका. बीएड हो गया, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया, कोई भी ऐसा कोर्स जो कि आपको टीचर बनाने के लिए सक्षम बनाता है. तो वो इनिशियल टीचर प्रिपरेशन या टीचर इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस है जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, तो वो लोगों को करिकुलर एरियाज, यानी कि किस तरीके का करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट, सब्जेक्ट, किस मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, क्या थियरी होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल चैप्टर नंबर 2 ये NCFTE 2009 में दिया गया है. ये जो NCFTE 2009 जो 2009 में आया था, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसने इश्यू किया था? तो NCTE ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने ये इश्यू किया था, ये बाहर लाया गया था और ये NCFTE 2009 नाम दिया गया है. द चैप्टर 2 starts with 2.1 point, that is introduction. Let's just start with that. This chapter talks to look at teacher education as a holistic enterprise to understand children within social, cultural, political context, develop sensitivity to their needs and problems, treat all children equally. कहने का मतलब है यहाँ पे ये चैप्टर में स्कूल के बच्चे किस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाए, कैसे, कौन से फील्ड में, तो सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, फिजिकली, मेंटली, सेंसिटिवाइज, एवरीथिंग, और प्रॉब्लम्स और जो ज़रूरियात है वो सामना, वो किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले पाए. यही सब चीज़ें पढ़ने के लिए ये चैप्टर 2 दिया गया है. इवन व्हेन यू विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ NCFTE 2009, you will come across certain flow chart, the screenshot of which I have taken over here in order to make you understand. I hope this is visible to you. Flowchart number 1. You could see over here. It deals with teacher education program curricular areas. अब ये जो flowchart दिया गया है, ये पूरा जिस्ट समझाता है ये पूरे डॉक्यूमेंट का. Each and everything I have explained you further in a detailed way. लेकिन ये flowchart पहले समझ लेते हैं. I hope this is visible to you. फ्लो चार्ट में देखो आप ध्यान से, सबसे पहले तो लिखा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करिकुलर एरियाज, यानी कि पढ़ाई रिलेटेड कौन से करिकुलर एरियाज और क्या चीज़ होनी चाहिए. तो ये जो प्रोग्राम या ड्राफ्ट है उसको बाइफरकेट किया है इन्होंने 3 एरियाज में. एरिया नंबर A, एरिया नंबर B एंड एरिया नंबर C. एरिया जो A है उसमें उन्होंने टाइटल दिया है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. फाउंडेशन किसे कहेंगे? कोई भी चीज़ का बेस लेवल. अब हर एक एरिया जो यहाँ पे दिया गया है, वो सपोज एरिया A है, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, देन एरिया B है एंड एरिया C.
तो हर एक के सब पॉइंट्स है जो कि ये पूरे ड्राफ्ट में या डॉक्यूमेंट जो है उसमें डिटेल में दिए गए हैं और मैं डिटेल में ये आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल इंटर्नशिप। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेस, यानी कि एजुकेशन का बेस। तो वो भी 3 पार्ट में बाइफरकेटेड है। लर्नर स्टडीज़, यानी कि स्टूडेंट्स के स्टडी के रिलेटेड क्या होना चाहिए, उसमें चाइल्डहुड, चाइल्ड एडोलेसेंट फेज, डेवलपमेंट एंड लर्निंग थियरी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल क्या होनी चाहिए, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है उसके बारे में बोला गया है। फिर दूसरा जो बाइफरकेशन पॉइंट है वो है कंटेम्प्रेरी स्टडीज़, टीचर एंड लर्नर इन द सोसाइटी, किस तरीके का टीचर बनाना है हमें, सोसाइटी में लर्नर किस तरीके के बनाने हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के ऊपर कुछ बोला गया है। एजुकेशन स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड वैल्यूज़ थियरी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए ताकि बच्चे में ये सब डेवलप कर पाए। डेवलपिंग द सेल्फ एंड एस्पायरेशंस एज अ टीचर, उसके बारे में बोला गया है, which is going to help us in order to determine the foundations of education। फिर एरिया जो बी है दैट इज करिकुलम एंड पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? हाउ टू टीच। तो उसके बारे में बोला गया है। उसमें भी करिकुलम स्टडीज़, नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है आपका वो किस तरीके से होगा, वो सब के बारे में बोला गया है। फिर कहा गया है सेकेंड जो बाइफरकेशन है उसमें पेडागोजिक स्टडीज़, किस तरीके से पढ़ाना है, सब्जेक्ट्स है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स रखने हैं, उसमें किस तरीके से पढ़ाना है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन किस तरीके से बच्चे का करना है, वो है आपका एरिया नंबर बी दैट इज़ करिकुलम एंड पेडागोजी। फिर एरिया 3 जो स्कूल इंटर्नशिप है, यानी कि आप डिप्लोमा करो या बैचलर्स करो इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसमें इंटर्नशिप तो आएगी ही। तो उसमें क्या पढ़ना है? तो 4 days a week फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 to 20 weeks इंक्लूडिंग 1 week ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रेगुलर टीचर। कहने का मतलब है यहाँ पे 3 महीने से लेके 5 महीने तक आपको एक प्रॉपर फील्ड एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप के ज़रिए आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की बात की गई है एज ए टीचर, एस्पायरिंग टीचर, स्टूडेंट टीचर। विजिट टू इनोवेटिव सेंटर्स ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग, थियरी क्या होगी, प्रैक्टिकल क्या होगा, क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरीके से होंगे, वो सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी 1 by 1। ठीक है। सो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करिकुलर एरियाज आर बाइफरकेटेड इनटू 3 एरियाज। कौन से वाले? एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। ए एरिया में फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, बी एरिया में करिकुलम एंड पेडागोजी, सी एरिया में स्कूल इंटर्नशिप। लेट्स जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल। 2.2 एरिया जो है दैट इज डीलिंग विथ फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, अभी ही हमने देखा। तो व्हाट इज इट? लेट्स जस्ट सी। उसमें दिया गया है सबसे पहला पॉइंट लर्नर स्टडीज दैट इज फोकसिंग अपॉन चाइल्डहुड, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट इन लर्निंग। अगर आप साइकोलॉजिकल थियरीज पढ़ोगे तो उसमें एडोलेसेंस फेज या एडोलेसेंट डेवलपमेंट या लाइफ एज जो चिल्ड्रन की बोली गई है एडोलेसेंट फेज में, वो अलग अलग दी गई है। बट जब हम टीनेज की बात करते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर एज एडोलेसेंट डेवलपमेंट। हियर इट इज़ रिटन दैट करिकुलर प्रोविजन, यानी कि थियरी क्या होनी चाहिए और प्रैक्टिकल वर्क क्या होना चाहिए। तो कोर्स वर्क में बोला गया है 2 to 3 theory courses designed around key concepts and research from psychology, philosophy and sociology to engage student teachers with theoretical concepts and framework। एक बात बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरे डॉक्यूमेंट में थियरी एंड प्रैक्टिकल वर्क को साइमल्टेनियसली यहाँ पे पढ़ाने का बोला गया है, यानी कि थियरी अकेली नहीं पढ़ानी है, साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी उतना ही ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट टीचर्स, जो एस्पायरिंग टीचर्स है, जो आगे जाके टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए। Every aspect that has been given in this document focuses upon the theoretical one as well as the practical knowledge that needs to be given to the student teacher। प्रैक्टिकल कोर्स में क्या बोला है कि टू हेल्प स्टूडेंट्स आर्टिकुलेट न्यू आइडियाज़। प्रैक्टिकल वर्क इसलिए क्योंकि उनको न्यू आइडियाज़ आए। और थियरी में क्या है, तो 2-3 थियरी कोर्सेज ऐसे डालने हैं जिसमें साइकोलॉजी आ गया, फिलोसॉफी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, जिससे उनका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क ज़्यादा अच्छे से डीपली वो समझ पाए।
फिर कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न स्टडीज़ में बोला गया है टीचर एंड लर्नर इन द सोसाइटी, उनके लिए क्या थियरी होनी चाहिए, तो इट सेज करिकुलर प्रोविजन ऑफ थियरी, 1 or 2 courses to engage learners with social science concept and specific issues critical in contemporary Indian society। जो भी आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, उनसे रिलेटेड 1 या 2 कोर्सेज होने चाहिए स्टूडेंट टीचर्स के लिए, वेदर इट इज़ ए डिप्लोमा कोर्स और द बैचलर कोर्स, और वो सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट कहा है एन एंगेजमेंट विद इश्यूज यानी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, प्लुरलिस्टिक कल्चर हो गया, आइडेंटिटी हो गई, जेंडर इश्यू हो गया, इक्विटी, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी वुड प्रोवाइड अ सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट टू लोकेट एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है और यहाँ पे बोला गया है जेंडर इश्यूज हो गया, इक्विटी, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो सबको डील पॉजिटिवली कर पाए उस तरीके का उनको बढ़ाना है या थियरी में उस तरीके का कंटेंट रखना है। किन के लिए, तो स्टूडेंट टीचर्स के लिए जो टीचर बनने वाले हैं। थर्ड पॉइंट बोला है द क्लासरूम इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट वेयर लर्निंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच लर्नर्स एंड टीचर्स कम, यानी यहाँ पे एक्टिव लर्निंग की बात की गई है क्योंकि वो लोग एक सोसाइटी में से आ रहे हैं, ऐसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ाएंगे आप तो वो उनके लिए बेनिफिटफुल रहने वाला है। ईच कोर्स वुड हैव एन इनबिल्ट फील्ड बेस्ड यूनिट ऑफ स्टडी, हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होने ही वाला है, तो वो एक आपको ध्यान में रखना है। किनको ध्यान रखना है, जो ये कोर्स फ्रेमवर्क करने वाले हैं वो। Student teachers can undertake projects or workshop or seminars, assignment and group discussions around issues and concepts studied in theory। थियरी तो हो गया, अब प्रैक्टिकल वर्क कैसे कराओगे, तो उनको वर्कशॉप में आप इन्वॉल्व करो, सेमिनार लो उनको इन्वॉल्व करो, असाइनमेंट दो, ग्रुप डिस्कशन कराओ, डिबेट कराओ, तो इनसे क्या होगा, उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। देन इट हैज़ टॉक अबाउट द जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसमें थियरी क्या होनी चाहिए, hands-on experience with examining textbook, curriculum framework, syllabi from a gender lens would provide immense opportunity to develop critical perspective. This can be inbuilt field-based units of study in the course on gender। यहाँ पे gender equality की बात की गई है, कहने का मतलब है everyone should be seemed on an equal basis। hands-on experience उनको दो, कैसे दोगे आप स्टूडेंट टीचर को, तो उनको टेक्स्ट बुक एग्जामिन कराओ। एग्जामिन यानी कि ध्यान से नहीं देखना है, लेकिन टेक्स्ट बुक उनको उस तरीके से एनालाइज करते दिखाओ कि टेक्स्ट बुक में कंटेंट कैसे है, बिल्डअप कैसे किया गया है, सिलेबस उसमें क्या दिया गया है, करिकुलम क्या है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर कोई स्टैंडर्ड है, उसकी टेक्स्ट बुक, उसके सब्जेक्ट्स, वो सब कुछ कैसे पढ़ाया जाएगा, करिकुलम फ्रेमवर्क किस तरीके से है, सिलेबी की क्या है, तो उस तरीके से क्या होगा, इमेंस अपॉर्चुनिटीज हम उनको देंगे इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन देमसेल्फ। फिर बोला गया है एजुकेशनल स्टडीज़, उसमें दिया गया है एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, नॉलेज और वैल्यू कैसे बिल्डअप करें, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस अबाउट द फंडामेंटल एम्स एंड वैल्यूज, एजुकेशन फॉर पीस, ideas of educational thinkers such as Gandhi ji, Rabindranath Tagore, John Dewey, Jiddu Krishnamurti, Maria Montessori and others must be examined in their socio-historical context, and this would provide the philosophical basis to engage the students in a true educational setup। 110% ये बहुत important बोला गया है। क्या कहा गया है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम देनी है, फिलोसॉफी उनको पढ़ानी है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वो कर पाए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीज और हर लाइफ, व्हाई ही और शी इज हियर ऑन द प्लैनेट अर्थ। उतना ही नहीं, पीस एजुकेशन कैसे देना है, या फिर पीस कैसे ले पाएंगे, वो एक मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जी पाएंगे। एजुकेशनल थिंकर्स के जो व्यू पॉइंट्स है, फिलोसॉफी हो गया, जिनके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है, जैसे कि गांधी जी ने बोला है, टैगोर ने, जॉन ड्यूई ने, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, हाउ टू लिव योर लाइफ, मॉन्टेसरी ने भी बोला गया है, मॉन्टेसरी जी ने भी बोला है। सो दिस इज हाउ इफ यू विल गो थ्रू द सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ as a student teacher, and then after you will be in a position to become a good and effective teacher in the real world। फिर बोला गया करिकुलर प्रोविजन ऑफ थियरी में क्या होना चाहिए, तो 1 कोर्स विथ फोकस वर्कशॉप थ्रू लिंक विथ थियरी ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, थिएटर एंड क्रिएटिव ड्रामा। अब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ सिखाओ टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स को थिएटर या फिर क्रिएटिव ड्रामा के वे से, जैसे कि कोई आप कह सकते हो कि
प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, या फिर कोई आर्टिस्टिक ऐसा आपने कुछ अरेंज कर दिया, वर्कशॉप करवा दिया, सो दैट दे विल कम टू नो दैट हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप देम सेल्फ डेवलपमेंट होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा. Then it has talked about the theoretical study on issues of identity, interpersonal relation, adult-child gaps, personal and social constructs, school as sites for struggle and social change. एक सोसाइटी में चेंज पॉजिटिव लाना है तो एडल्ट और चाइल्ड के बीच की गैप उनको समझानी है, पर्सनल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, आइडेंटिकल इश्यूज बच्चों में किस तरीके से होते हैं वो समझना है. इफ़ एज अ टीचर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, देन इट विल बी ईजी फॉर योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड द स्कूल स्टूडेंट्स. दैट इज़ वाई. फिर कहा गया है थर्ड पॉइंट में, आप देखो, फिर थर्ड पॉइंट में है कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप्स विद फोकस ऑन आइडेंटिटी डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस एंड डेवलपिंग सोशल सेंसिटिविटी एंड द कैपेसिटी टू लिसन एंड एम्पथाइज. कितने सारे हमें वैल्यू इम्बाइब करना है स्टूडेंट टीचर में, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन वर्कशॉप उनको कराओ जो कि फोकस करे आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए. उनका खुद का स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, जैसे कि हम कहते हैं ना वो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, तो वो हमें अपनी पता होनी चाहिए. सोशल सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए उनको सिखाओ. कैपेसिटी टू लिसन, सिर्फ बोलना ही नहीं है, समझना भी है, सुनना भी है, एम्पथाइज भी करना है. एक होता है डिफरेंस, सिंपैथी एंड एम्पैथी. सिंपैथी क्या कहते हैं, आप दया भावना किसी को दिखाते हो. एम्पैथी क्या कहते हैं, आप वो पर्सन की जगह पे खुद को रख के ढाल के खुद समझ रहे हो कि वो पर्सन पे क्या बीत रही है, तो एम्पैथी उसे कहते हैं. तो वो समझनी है. अगर से फॉर एग्जांपल बच्चा क्लास में रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, उसकी साइकोलॉजी समझो आप, उसको क्यों कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहे वो समझो. तो एम्पथाइज वे में आपको समझना है. सिंपैथी तो दिखा देते हैं सब कोई, एम्पैथी बहुत कम होता है. फिर बोला गया है प्रैक्टिकम कोर्स वर्क, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क क्या होना चाहिए. स्टूडेंट टीचर्स नीड टू एंगेज विद द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एस्पायरेशंस and aspirations to become teacher, their views and issues of gender and identity, personal, familial, social conflict. कहने का मतलब है उनको समझ में लाओ कि उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या थे, वो खुद जब स्कूल में थे तो क्या किस तरीके का उनका अनुभव था, पर्सनल एस्पायरेशंस क्या थी जो उन्होंने टीचर बनने का सोचा है, तो वो उनको ज़्यादा मोटिवेट करेगा और वो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से समझ पाएंगे. सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है वो सब भी उनको समझ आएगा. दिस कैन बी बेस्ट डन थ्रू वर्कशॉप्स इन ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट. This needs to be encouraged to record and analyze observations to interpret reality within a varying theoretical and experiential framework. समझ आ गई. आगे बढ़ते हैं. फिर बोला गया है करिकुलर एरिया जो सेकेंड है उसमें करिकुलम एंड पेडागोजी. पेडागोजी मतलब हाउ टू टीच. हियर इट सेज कि नॉलेज इन करिकुलम, तो उसमें थियरी क्या होगी, 4 to 6 courses with units of study that are designed along with syllabi of +2 and graduation as well as the case may be in each of the major discipline of language, mathematics, social science, natural science. यानी कि ये सब सब्जेक्ट उनको इन्वॉल्व कराओ, उनके पढ़ाई में डालो, वेदर यू आर डूइंग बैचलर्स और डिप्लोमा और एनी सॉर्ट ऑफ कोर्स इन द टीचर एजुकेशन फील्ड. तो 4 से 6 कोर्सेज तो इसी के ऊपर सब्जेक्ट्स के ऊपर रखो कि उसका सिलेबस ऐसा हो कि जिसमें +2 यानी 12th के बाद हो. 12th के बाद क्या आएगा, +2 लेवल है तो डिप्लोमा आप करोगे, एंड ग्रेजुएशन के बाद करते हो आप तो बैचलर्स यानी कि बीएड हो गया, और ये +12 वाला जो है उसको आप डीएड बोलते हो, वो आगे आएगा, अभी मैं समझाती हूँ. फिर सेकेंड पॉइंट बोला गया है अंडरस्टैंडिंग स्कूल करिकुलम, philosophical and ideological basis of curriculum design, selection of knowledge, critical examination of curriculum design, analysis of textbook, linking school knowledge with community life. ये NCF 2005 में भी यही पॉइंट दिया गया है कि लाइफ अक्रॉस करिकुलम एंड लाइफ बियॉन्ड करिकुलम, उसके बारे में यहाँ पे भी बोला गया है. थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज दो, उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल नॉलेज कि करिकुलम किस तरीके से डिज़ाइन करना है. ये आपका चैप्टर 5 में भी दिया गया है पूरा डिटेल में. क्या नॉलेज बेस बनना चाहिए बच्चे का, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से लिए जाएगी, टेक्स्ट बुक किस तरीके से डिज़ाइन की गई है उनके बच्चों के एज वाइज या उनकी आईक्यू लेवल क्या होगा उस तरीके से. स्कूल का जो नॉलेज है वो कम्युनिटी लाइफ से कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, वो सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाने की बात की गई है. इनबिल्ट फील्ड बेस्ड यूनिट्स ऑफ स्टडी कैन बी डन.
एग्जाम्पल दिया गया है साइंस में, जैसे साइंस कैन इन्वॉल्व लेबोरेटरी वर्क, लाइब्रेरी वर्क, रेफरेंस वर्क, फील्ड सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन टू इन्वेस्टिगेट इनटू क्वेश्चन दैट चिल्ड्रन ऑफन आस्क, सच एज व्हाई इज द स्काई ब्लू, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। सिमिलरली मैथमेटिक्स में हो गया ऑपरेशंस, एरिथमेटिक टू बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस एज वेल एज फ्रॉम मैथमेटिकल किट्स टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके उतना दोगे तो थियोरेटिकल जो नॉलेज इम्बाइब किया है बच्चों ने वो उनको हेल्प करेगा रियल लाइफ में। फिर कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। One course that focuses on developing the proficiency level of student teachers in the appropriate language। जो भी आपकी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो उसमें एक कोर्स तो आपकी फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी के ऊपर होना ही चाहिए। Then it has talked about the pedagogical studies, school knowledge, learner and pedagogy, language learning, functional use of language across the curriculum, epistemological यानी कि base of knowledge। तो किस तरीके का नॉलेज होगा, किस तरीके से डेवलप होगा वो नॉलेज बच्चों के बीच, उसकी बात की गई है यहाँ पे। सो दैट व्हाट विल हैपन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन बी डन। While teaching any of the key disciplines that fall under one rubric, science or social science. This approach also has advantage of preparing teachers for teaching integrated courses in science and social science. कोई टीचर इंटीग्रेटेड कोर्स है साइंस और सोशल साइंस में तो वो भी उनको अच्छे से समझ आएगा अगर आप करिकुलम या नॉलेज बेस्ड एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो। फिर कहा गया है 2 or more 4 courses on pedagogy। pedagogy मतलब how to teach। For example, a pedagogy course on EVS, environmental studies, should include following: philosophical and epistemological basis of EVS as a composite area of study that draws upon the science, social science and environmental education। अब देखो साइंस है, सोशल साइंस है या एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ये सारे इंटर रिलेटेड है। सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में समझ आ रहा है हमें व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 2 या 4 कोर्सेज किस तरीके से पढ़ाने हैं, इनका नॉलेज बेस किस तरीके से इंटरलिंक करना है, इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी टीचर को, एस्पायरिंग टीचर को समझाओ या फिर वैसे कोर्सेज आप डालो। एंगेजमेंट विद रिसर्च एंड फील्ड और प्रैक्टिकल वर्क। Practicum activities for social science could be based upon organizing and planning for excursion। कहाँ से फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट विजिट पे ले जाओ या आप कोई कम्युनिटी विजिट पे ले जाओ। ड्राइंग अपॉन लोकल सोर्सेज ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री का आप कुछ उनको करंट इश्यूज़ है या हिस्ट्री जो पुराना कुछ हो गया है इवेंट उसके बारे में उनको समझ दो। अभी तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। अदरवाइज लाइब्रेरी में ले जा सकते हो, कोई वीडियो पुरानी दिखा सकते हो। देयर आर सेवरल सोर्सेज अवेलेबल। प्रोजेक्ट्स ऑन ओरल हिस्ट्री आप पढ़ाओ उनको या प्रोजेक्ट्स दे दो। कलेक्टिंग वर्क कुछ दे दो। प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ रॉक्स, लीव्स, स्टैम्प्स, फ्लैग्स यूजिंग रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्स, लोकल मैप्स, एटलस, मैप ड्राइंग, रीडिंग इन द क्लासरूम, ये सारी एक्टिविटी आप करा सकते हो इन ऑर्डर टू एंगेज द थियरी पार्ट विद द प्रैक्टिकल वर्क। Then it says NCFT 2009 also is talk about assessment, how you are going to assess and evaluate the study. Perspective and practice of learner assessment should include a rigorous critical reading of perspective that regard learner assessment as the panacea of school and teacher reform, examining the history of evaluation, current practices, place of evaluation in learning and development of the learner, broadening the scope of assessment beyond achievement, testing to cover child's overall development. That means that how the learner is going to get assessed at the school level, and what are the certain teacher related reforms, teacher education field related reforms had been undertaken so far by the government. All that needs to be critically examined and has to be made understood to the aspiring teachers. फिर प्रैक्टिकल कोर्स वर्क की बात की गई है। स्टूडेंट टीचर्स नीड टू गेट हैंड्स ऑन यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग असेसमेंट मेथड्स दैट आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड असेस चाइल्ड्स डेवलपिंग कैपेसिटीज टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन टू रिकॉल। सिर्फ मेमोराइजेशन या रूट मेमोरी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्रिटिकल थिंकिंग भी उनमें कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। फिर करिकुलर एरिया जो सी सेक्शन है उसमें स्कूल इंटर्नशिप के बारे में बोला गया है। Repeated practice in the teaching of a specified number of isolated lessons is considered a sufficient condition for professional development। यानी practice makes man perfect। जितना आप रिपीट कराओगे प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग उतना ही एस्पायरिंग टीचर्स को हेल्पफुल होने वाला है इन द रियल लाइफ। There is no opportunities for teachers to examine their own biases and belief and reflect on their own experiences as a part of classroom discourse and inquiry।
विच मीन्स दैट खुद के जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एस्पायर टीचर को समझने के लिए। कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही ऐसी नहीं है तो उसके ऊपर भी फोकस करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। फिर कहा गया है करिकुलर प्रोविजंस, सस्टेन्ड एंगेजमेंट विथ लर्नर्स एंड द स्कूल। एस्पायरिंग टीचर्स और स्कूल के बीच में एक इंटर रिलेशन होना चाहिए। द स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम नीड्स टू हैव द फॉलोइंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स। ये स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम कब आएगा? जब यू आर गोइंग टू हैव 2 years ऑफ योर कोर्स। ये 2009 में आया था, तो उस टाइम पे तो सिर्फ प्रपोज किया था कि 2 साल का होना चाहिए। राइट नाउ इट इज़ ऑफ कोर्स ऑफ 2 years, बट देन इट वॉज नॉट। सो हियर tentative points are given that if you are going to follow 2 years curriculum, then this might be possible to get developed. Number 1, visit to innovative centers of pedagogy and learning wherever possible. जब भी हो सके तो इनोवेटिव सेंटर से पेडागोजिकल लर्निंग के लिए रियल विजिट स्कूल की करा सकते हो आप। इंटर्नशिप के दौरान वो हो जाएगी। क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। इंटर्नशिप इन स्कूल्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 days अ वीक। एक वीक में 4 दिन आप जाओ। मिनिमम ड्यूरेशन 6 से 10 वीक का रखो। 2 साल का प्रोग्राम हो तो, एंड 15 to 20 वीक्स अगर 4 साल का हो तो, इंटीग्रेटेड हो तो, इंक्लूडिंग एन इनिशियल फेज ऑफ 1 week फॉर ऑब्जर्विंग अ रेगुलर क्लासरूम एंड रेगुलर टीचर। यानी कि आप तो एस्पायरिंग टीचर हो, पर वहाँ पे जो एक्चुअल सब्जेक्ट टीचर है उनके भी ऑब्जर्व आपको करना है। तो क्या होगा, वीक में अगर आप एक बार भी ऐसा इनिशियल फेज में रखते हो, यू विल कम टू नो दैट हाउ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर इज टीचिंग टू हिज और हर क्लास स्टूडेंट्स। सो दैट व्हाट विल you as a aspiring teacher or student teacher come to know that how you have to teach to that particular student। ठीक है। फिर बोला गया है डेवलपिंग यूनिट प्लान्स एंड मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। ये तो हम सब करते ही हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग इन द इंटर्नशिप स्कूल्स। सो ये एक पूरा असाइनमेंट वर्क भी आ जाएगा आपका, और आपको अब खुद करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। देन इट हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट वंस अगेन। टीचर एजुकेशन करिकुलर एरियाज ए स्कीम, यानी कि अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो ये फ्लो चार्ट में दिया है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इट हैज सेड, लेट अस गो थ्रू दैट ऑल्सो। मेजर कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? लर्नर स्टडी, चाइल्डहुड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। तो करिकुलर एस्पेक्ट उनके लिए क्या होगा? ड्राइंग अपॉन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज एंड एजुकेशन, ये सब्जेक्ट होने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप स्टूडेंट और इंडिविजुअल। उसमें कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड, एडोलेसेंट फेज, सोशलाइजेशन सिखाओ, लैंग्वेज, मेंटल एक्टिविटी, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उनको सिखानी है, फिजिकल हेल्थ कैसे डेवलप करनी, सेल्फ डेवलपमेंट, आइडेंटिटी डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। करिकुलर प्रोविजन में क्या होगा? 2 to 3 years थियरी, 2 to 3 थियरी कोर्सेज डालने हैं जो, और उसके साथ साथ इनबिल्ट फील्ड वर्क भी देना है। प्रैक्टिकल कोर्स में वर्कशॉप, सेमिनार, ग्रुप, इंडिविजुअल असाइनमेंट। ये सब किसके लिए है? तो ये सब स्टूडेंट टीचर्स के लिए हैं, हु आर गोइंग टू बिकम टीचर्स इन द फ्यूचर। फिर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में बोला गया है टीचर एंड लर्नर इन द सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी पढ़ाओ, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स रिलेटेड उनको सब्जेक्ट दो। इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में वो सोचेंगे समझेंगे तो उनके लिए ईजी रहेगा। 1 से 2 थियरी कोर्सेज रखो इन बिल्ड, यानी कि प्रैक्टिकल के साथ, प्रोजेक्ट, सेमिनार, ग्रुप, इंडिविजुअल असाइनमेंट वंस अगेन। देन जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, वो सब समझाओ। एक थियरी कोर्स रखो जिसमें प्रैक्टिकल वर्क भी आ गया, ग्रुप स्टडी, इंडिविजुअल असाइनमेंट, सेमिनार प्रेजेंटेशन, यूनिट्स ऑफ स्टडी, वो सब भी वो सीख लेंगे। एजुकेशन स्टडीज़ में एम्स ऑफ एजुकेशन यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट की बात की गई है। तो एजुकेशन थियरी पढ़ाओ, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी पढ़ाओ, टीचिंग लर्निंग कैसे करनी है, क्या इश्यूज़ है, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है सोसाइटी, कम्युनिटी, वो पीस एजुकेशन कैसे लाना है, पीस कैसे लाना है इन द सोसाइटी, कम्युनिटी कैसे मेंटेन करना है, दैट ऑल्सो दे विल कम टू नो। 1 to 3 courses should be there along with the practical work, assignment, group presentation, term papers दे दो, self identity development कराओ। So these are certain things which needs to be there in the curriculum development of teacher education। एरिया सेकेंड के बारे में भी हमने ये सब पढ़ लिया है, जो अभी पढ़ा वही है, बाइफर्केशन। देन एरिया सी, देन इट हैज़ टॉक अबाउट
टाइम एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन टीचर प्रिपरेशन, कितने पर्टिकुलर टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए फॉर स्टूडेंट टीचर टू बिकम अ टीचर, अस्पायरिंग टीचर के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए उनके कोर्स वर्क का। फाउंडेशनल नॉलेज 2, pedagogical understanding, perspective and skill input are expected to be integrated and applied during this period as the same said in the Commission of Independent India। कोठारी कमीशन 64-66 में आया था, उसमें भी बोला है। चट्टोपाध्याय कमीशन 83-85 में आया था, उसमें भी यही स्पेसिफाई किया है कि पेडागोजिकल स्टडी कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से स्कूल में जाके पढ़ाना है, फाउंडेशन क्या है, फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल नॉलेज, सोशोलॉजिकल नॉलेज क्या है, स्किल कौन सी ज़रूरी है एक टीचर के अंदर, वो सब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो वो सब भी एक पर्टिकुलर जो आप ड्यूरेशन तय करते हो 2 ईयर का या 4 ईयर का, उन सब में ये सब चीज़ें ध्यान में रखने को बोला है। रीडिज़ाइनिंग करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, the B.Ed and D.Ed are required to redesign their courses as well as the program structure. They have also suggested here the redesigned work. Let us go through that. D.Ed is of 2-year diploma after +2. +2 देखो अभी समझाया था, +2 that is 10+2 का जो होता है फ्रेमवर्क, +2 यानी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अब साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, इट डजेंट मैटर, बट 12th के बाद ही आपका डिप्लोमा का कोर्स आप कर पाओगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। एंड B.Ed कर रहे हो तो 1 ईयर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन। ये उस टाइम पे 2009 में तो 1 साल का ही था, आफ्टर 2014 इट बिकेम 2 ईयर। तो यहाँ पे उस तरीके से रीडिज़ाइन वर्क में यहाँ पे B.Ed 1 ईयर डिग्री लिखा है। एरिया ए अगर आपको डेवलप करना है लर्नर स्टडीज़ में, तो थियरी में चाइल्ड एडोलेसेंट डेवलपमेंट लर्निंग कोर्स रखो, और प्रैक्टिकल में स्कूल इनिशिएशन प्रोग्राम, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स, स्कूल में जाके उनको ऑब्जर्व करने को सिखाओ, स्टोरी टेलिंग सिखाओ, चिल्ड्रंस लिटरेचर कैसे किस तरीके का है वो समझाओ। कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में थियरी क्या होगा, तो टीचर एंड स्टूडेंट इन द सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए, जेंडर स्कूल सोसाइटी के बारे में। तो एम्स ऑफ एजुकेशन, ये जो अभी हमने पढ़ा वो सभी यहाँ पे दिया गया है। तो एरिया वाइज उन्होंने यह स्पेसिफाई किया है कि किस तरीके से आप ये सब थियरी और करिकुलम दे सकते हो, थियरी और प्रैक्टिकल वर्क। फिर एरिया सी में स्कूल इंटर्नशिप आता है, तो विजिट टू इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग वेरेवर फिजिबल यानी पॉसिबल। इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोजी क्या है, तो एक्चुअल स्कूल्स में ले जाते हैं जब इंटर्नशिप के दौरान एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ वो वर्क करते हैं स्टूडेंट टीचर्स, तो उनको पता चलेगा। क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट वो करेंगे, या फिर आप दे दो टीचर इंस्टीट्यूशन अगर वो पढ़ते हैं वहाँ पे और आप टीचर हो, या फिर आप ऐसे पर्टिकुलर टीचर एजुकेशन फील्ड में हो या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उनको रिसर्च प्रोजेक्ट भी रखना है स्टूडेंट टीचर्स के लिए कि एक्चुअल क्लासरूम में क्या उन्होंने फेस किया है, उसे बोलते हैं ना हम एक्शन रिसर्च। तो वो एक असाइनमेंट उनको आप दे दो, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। स्कूल इंटर्नशिप ऑफ 4 days a week for minimum period of 6 to 10 weeks including an initial phase of observing regular classroom, developing and maintaining resources in the internship schools। जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी इंटर्नशिप के टाइम उन्होंने असेंबली करवा दी, प्रेयर करवा दी, न्यूज़ रीडिंग हो गया, स्टूडेंट्स का कोई वर्क उन्होंने हाथ में लिया है या कोऑर्डिनेट की है, कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज मैनेज की है, तो वो सभी उनको रिपोर्ट में डालना है या डलवाना है। मतलब मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द जर्नल, developing unit plans and maintaining reflective journal. So with this particular thing they will come to know what they have studied in the real life. Then most important, if you are going for the 4-year integrated program, then exemplar दिया गया है, यानी कि यहाँ पे possibility दी है कि these are certain features which you can actually implement if you are going for 4-year integrated program in the future. Outlined below is a short synopsis of the vision and features of a 4-year integrated program of elementary teacher education designed to integrate general education with professional training. These features are drawn from the Bachelor of Elementary Education program approved by the NCTE, that is National Council of Teacher Education. उसमें ये सारे दिए गए हैं, तो उसी में से लिया गया है यहाँ पे for NCFTE 2009 ये हम पढ़ रहे हैं, और इसमें NCTE ने जो अप्रूव किया था बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में थोड़े बहुत पॉइंट्स 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, वही हमें इसमें भी पढ़ने हैं। देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट,
Foundation of education located in the sociological, historical, economical, ecological, philosophical, cultural and political context taught in the education. यानी कि education, teacher education field में ये सब लाना है subject के तौर पे. Core courses or major courses to engage with subject content with the aim to revisit and reconstruct concept and perspective. यानी कि content clarity रखवानी है. उस तरीके से आपको subject content उनको prepare करवाना है. होता ही है सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ के आए हैं बैचलर डिग्री में, जो टीचर बनने आए हैं वो लोग, तो वो उनको प्रॉपरली ग्रास्प कर पाए या अच्छे से वो एंगेज कर पाए, उस तरीके का हमें कोर कोर्सेज रखना है. एंगेजमेंट विद द थियरी ऑफ पेडागोजी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शुड बी गिवन. यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी उनको करवाना है. फिर बोला गया है पेडागोजिक कोर्सेज डिजाइन इन द फ्रेम ऑफ ब्रॉड डिसिप्लिनरी एरिया सच एज साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स रादर देन इंडिविजुअल स्कूल सब्जेक्ट. यानी कि ग्रुप वर्क आप उनको समझाओ, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन में किस तरीके से पढ़ाना है वो सब भी आप उनको हेल्प कर सकते हो. थियरी कोर्सेज डिजाइन टू इनेबल इंटरडिसिप्लिनरी एंगेजमेंट एज वेल एज टू एंगेज विद थियरी इन द लाइफ ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सोशल रियलिटीज. थियरी कोर्सेज टू इंक्लूड इनबिल्ट फील्ड बेस्ड यूनिट्स ऑफ स्टडी टू इनेबल porous boundaries between theory and practice. यानी theory and practical work देना है. rigorous study of chosen liberal course out of a pool of courses in language, mathematics, science and social. यानी कि यहाँ पे optional courses भी देना है along with the core courses. core मतलब compulsory courses. Opportunities for developing self growth through drama, craft, music, self development workshop etc. should be done. Extensive and intensive practicum courses or practical work to equip teachers with a grip over existing systematic issues in education as well as the uncertainties of a learning environment. यानी कि कहना ये चाहते हैं कि societal जो problems है उसको भी face कर पाए, उस तरीके से उनको हमें develop करना है, capacity build up करनी है. Practicum courses to develop other professional capacities and sensibilities. The ability to understand learners in context of, वो लोग students को किस तरीके से समझेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से समझेंगे, वो भी हमें उनको एक एबिलिटी, उनमें स्किल डेवलप करवानी है. सो दैट व्हाट विल हैपन, दे विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम प्रॉपरली. फिर बोला गया है sustained engagement with school to appreciate the given constraints of a system and to learn, strategize, to think out of box. जो rigid पहले से चलता आ रहा है उसके बाहर कुछ नया यूनिक सोच है. किस से फॉर एग्जाम्पल हाउ टू टीच स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द क्लासरूम. से फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एड कुछ नया सा यूज़ कर लिया. अभी तो ब्लेंडेड लर्निंग चल रहा है, हाफ मेकिंग यूज़ ऑफ ICT एंड अदर हाफ ऑफ द सेशन कुड बी मेड यूज थ्रू ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, टॉक एंड टॉक मेथड. ICT आधा दिखा दो आप AV एड से, यानी ऑडियो विजुअल एड से, विद द हेल्प ऑफ आप कोई वीडियो दिखा दो, समझा दो टॉपिक, और फिर वही ग्रुप डिस्कशन करवा दो बच्चों के बीच क्लास में, या फिर आप अच्छे से उनको पढ़ा दो टॉक एंड टॉक मेथड से. सो टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, understand and learn to negotiate formal learning spaces as a site of struggle, contestation and social transformation. यानी कि पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उनकी हो पाएगी. So friends, with this it's a wrap. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NT-UGC Net Paper 2 Education channel. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you.